हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। चलिए भाई, वेलकम टू द न्यू डे। एंड आज बात करेंगे बच्चों हेलो अल्केन हेलो एरीन कंपाउंड में रिएक्शन ऑफ दैट कंपाउंड्स विथ मेटल। ओके, चलिए बच्चों, दो रिएक्शन देखने हैं हमें मेटल के साथ। एक है वुड्स रिएक्शन और दूसरा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ओके, पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक का डिस्कशन कर लूंगा और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए हमें वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ रिएक्शन विथ मेटल। Reaction of halide compound with metals. Okay, and the very first reaction in this category is Woods reaction. चलिए बच्चों, तो क्या करने वाले हैं हम वुड्स रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन में हम अल्किल हैलाइड कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडिया। क्या होगा बच्चों, देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका अल्किल हैलाइड कंपाउंड RX। चलिए, ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ विच मीडिया बच्चों, ड्राई ईथर। देखिए, ड्राई ईथर तो लेना ही था बिकॉज सोडियम है। सोडियम के साथ अगर वाटर वाला कोई भी मीडियम लिया तो धमाके हो जाएंगे ना, राइट। तो हम सोडियम लेंगे ड्राई ईथर मीडिया में। होगा क्या बच्चों, यहाँ पे 2 मोल RX सोडियम से रिएक्ट करेगा और दोनों का जो अल्किल पार्ट होगा वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। दोनों का जो अल्किल पार्ट है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे 2 सोडियम रिएक्ट करेंगे ये 2 हैलाइड के साथ और आपको सेपरेट होगा बच्चों 2 सोडियम हैलाइड, राइट। ओके, तो यहां पे आपको क्या मिलना है बच्चों, यहां पे आपको जो अल्केन मिलेगा, ये अल्केन जो है ना उसके अंदर डबल कार्बन हो जाएंगे बिकॉज 2 चेन जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पे होगा बच्चों अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि 2 चेन जुड़े हैं बच्चों तो नंबर ऑफ कार्बन इवन ही हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा, राइट। तो वुड्स रिएक्शन में आपको ऐसा ही अल्केन मिलेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कैसा रहेंगे, इवन रहेंगे, राइट। तो अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन विच इज डबल देन अल्किल हैलाइड, डबल देन अल्किल हैलाइड, राइट। ओके, तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं बच्चों। चलिए, तो फटाफट अल्किल हैलाइड on reaction with sodium metal in the presence of dry ether gives alkane having double number of the carbon than RX. Alkane having double number of carbon than RX. चलिए बच्चे, का एग्जांपल करते हैं ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर रहे। ओके, अगर आपके पास है बच्चों यहाँ पे CH3 CH2Cl, उसका आपने रिएक्शन कराया बच्चों सोडियम के साथ इन द मीडियम ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, चलिए यहाँ पे है आपके पास CH3 CH2Cl, मतलब आपके पास है क्लोरोइथेन। जब ये रिएक्शन करेगा बच्चों तो ये इथाइल की 2 चेन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। तो ये आपका अल्किल पार्ट है। देखो आप RX कौन सा पार्ट है बच्चों, ये आपका अल्किल पार्ट है। हम यहाँ पे 2 मोल लेंगे दोनों के, राइट। 2 अल्किल चेन एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी तो आपको मिलेंगे बच्चों 2 का डबल कितना होता है, 4 कार्बन। तो आपको मिलेगा बच्चों 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब आपको मिला ब्यूटेन प्लस 2 टाइम्स NaCl, राइट। ओके, तो अगर मान लो बच्चों आपके पास ये कंपाउंड है और आप रिएक्ट करा रहे हो इसका ड्राई ईथर के साथ, नेमिंग आप खुद कर लेना बच्चों, राइट। चलिए, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपका है अल्किल पार्ट यहाँ पे R। तो ऐसे 2 चेन को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे बच्चों। चलिए, ये हो गया आपका पहला चेन और उसके एग्जैक्ट बाजू में दूसरा चेन, राइट। ओके, ये एक अल्किल पार्ट हुआ, ये दूसरा अल्किल पार्ट हुआ, दोनों को आपको जोड़ देना है बाय द सिंगल बॉन्ड, राइट। तो ये आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलने वाला है, समझ गए। चलिए बच्चों, एक पॉइंट ऐड करेंगे, यहाँ आप टर्शरी हैलाइड यूज नहीं करोगे बिकॉज अगर टर्शरी हैलाइड हुआ ना तो वो जो है वो अल्किन बना देगा बाय द एलिमिनेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखना बच्चों, छोटा सा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे रेड पेन से कि टर्शरी RX विल गिव अल्किन। तो आप टर्शरी हैलाइड नहीं बना सकते इस प्रोसेस से।
टर्शियरी हैलाइड को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, राइट। टर्शियरी हैलाइड विल गिव अल्कीन ड्यू टू एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपका पहला मेथड मैंने करा दिया। कौन सा मेथड है बच्चों? ये वुड्स रिएक्शन है। चलिए इसके बाद का दूसरा देखते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसके अंदर थोड़ा ज्यादा डेटा है ग्रिग्नार्ड में, लेट्स सी दैट। चलिए बच्चों, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे? हम अल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडियम। होगा क्या, ये देखते हैं। चलिए बच्चों, तो ये है आपका अल्किल हैलाइड, राइट। इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडिया। चलिए बच्चों, ऐसा कराने से ये जो मेटल है मैग्नीशियम, वो अल्किल के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ द कंपाउंड दैट इज RMgX। क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों? आपका कंपाउंड बनने वाला है यहाँ पे RMgX। यू विल गेट RMgX कंपाउंड, राइट। चलिए बच्चों, और ये जो आपका RMgX बना है ना, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बच्चों, ध्यान से मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये आपको बार बार आएगा बच्चों, राइट। चलिए बच्चों, यहां पे जब रिएक्शन हुआ है ना, तो ये अल्किल का जो कार्बन होगा और ये मेटल है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, और ऐसे कंपाउंड को कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, राइट। तो हियर बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड metal is formed. Here the bond between carbon and metal is formed, and that's why they are called organometallic compounds. क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बच्चों इसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, राइट। ओके, चलिए यहां पे जो आपका ग्रिग्नार्ड में अगर ऐसे लिखूं वापस R, अभी यहां पे बहुत कुछ हमें समझना है, MgX। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहां पे आपका जो कार्बन होगा अल्किल पार्ट का, और जो मेटल है, कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है ना बच्चों, वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। Bond between carbon and metal, bond between carbon and magnesium is covalent bond, but this is highly polar, right। ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट होगा, एंड दैट इज आल्सो हाईली पोलर, राइट। बिकॉज मैग्नीशियम तो कैसा है बच्चों? मैग्नीशियम तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कंपेयर टू द कार्बन। तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन अपने से दूर जाने देगा, और इससे मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन के ऊपर आएगा बच्चों पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जो कार्बन होगा ना, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो इसलिए कार्बन क्या करेगा? कार्बन विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, कार्बन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसलिए कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा रहेगा बच्चों? कोवेलेंट रहेगा, बहुत ही ज्यादा पोलर हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, दैट बॉन्ड इज आयोनिक, राइट। मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? आयोनिक होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों बॉन्ड बिटवीन मैग्नीशियम एंड हेलोजन इज आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बच्चों? ये आपका आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि हमें पता है हेलोजन तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तो हेलोजन जो है वो नेगेटिव आयन बन जाएगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन वाला पार्ट रहेगा। तो ये जो ग्रिग्नार्ड है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, और मेटल और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों? आयोनिक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे एक और सवाल है कि ड्राई ईथर यूज करने का मीनिंग क्या है? तो ड्राई ईथर हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर कोई भी ऐसा मिला जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये जो आपका अल्किल पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, वो सीधा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अलग हो जाएगा और खुद बना लेगा अल्केन, राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों ईथर का रोल क्या है?
रोल ऑफ ईथर, दैट टू ड्राई ईथर। ओके, तो यहां पे बच्चों ईथर का रोल है कि ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है RMgX इज हाईली रिएक्टिव, it is highly reactive and it reacts with any proton donor, it react with any proton donor, प्रोटॉन डोनर जैसे कि वाटर हो गया, दिस वाटर कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और द प्रोटॉन डोनर कैन बी एल्कोहल, और द प्रोटॉन डोनर कैन बी अमाइन, और द प्रोटॉन डोनर कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो वो किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट फॉर्म अल्केन। वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत ही जो है वो प्रोटॉन डोनर से रिएक्ट करके खुद प्रोटॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। और इसीलिए हम इसको मॉइस्चर से या प्रोटॉन से जितना बने उतना दूर रखते हैं, दैट इज व्हाई वी यूज ड्राई ईथर एज अ मीडिया। समझे बच्चों, हम क्या मीडिया यूज करते हैं, ड्राई ईथर यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक एक डिटेल आपके लिए लिख दिया है ग्रिग्नार्ड के अंदर आपको क्या क्या काम का है वो। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड का। चलिए देखिए बच्चों, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। अगर उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला ना H2O, राइट, तो क्या होगा बच्चों, ये जो अल्किल वाला पार्ट है वो उस H प्लस को यहां से एक्सेप्ट करेगा, खुद अलग हो जाएगा इस अल्केन, खुद क्या बन जाएगा बच्चों, वो अल्केन बन जाएगा। और मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है वो OH के साथ चला जाएगा MgOHX बन के, राइट। इसीलिए आपको मॉइस्चर क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। तो बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर इतना डिटेल आपको दिया हुआ है रिएक्शन विद मेटल में, इतना डिटेल आपके पास टेक्स्ट बुक में है, बट मैं आपको और ज्यादा डिटेल कराऊंगा बिकॉज ऐसे मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूं, हमारा टारगेट जो है वो एंट्रेंस एग्जाम से, राइट। चलिए बच्चों, अभी एंट्रेंस एग्जाम में आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से जुड़ा हुआ और क्या क्या पूछा जा सकता है और कौन कौन सा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको लिखाऊंगा मेरी नोट्स के अंदर से। तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, कि सपोज ये है आपका CH3 CH2Cl, राइट। उसको पहले आपने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीडिया। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये आपका अल्किल पार्ट है, बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम और क्लोरीन रहेगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आप जैसे ही वाटर डालोगे MgCl वाला पार्ट निकल जाएगा, ये जो आगे वाला पार्ट है वो अल्केन बन जाएगा और ये अलग हो गया एज एन MgOHCl, राइट। कैसा अलग हो गया, ये MgOHCl से अलग हो गया, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, तो विसिनल डाइहैलाइड कैन नॉट प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज दे गिव अल्किन। तो अगर आपके पास बच्चों विसिनल डाइहैलाइड है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम होने वाला है। विसिनल डाइहैलाइड will form alkene, not Grignard reagent, not Grignard reagent। विसिनल पता है ना बच्चों, विसिनल मतलब दो हेलोजन आजू बाजू में। तो अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है जहां पे दो हेलोजन ऐसे आजू बाजू में है, उसका अगर आपने रिएक्शन कराया बच्चों मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्योंकि ये विसिनल डाइहैलाइड है तो क्या होगा बच्चों, ये दोनों आजू बाजू वाले जो हेलोजन है वो सीधा मैग्नीशियम के साथ ऐसे ही निकल लेंगे एंड दे विल फॉर्म, ये बेचारा बन गया अल्किन, बिकॉज दोनों जगह से एक एक एटम गया है, तो ये अल्किन बन गया और यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा MgBr2 के फॉर्म में, राइट, ओके। इसी तरह से बच्चों अगर टर्मिनल डाइहैलाइड हुआ, कैसा हुआ टर्मिनल डाइहैलाइड, उसमें क्या होगा वो देखो। तो अगर आपका ये टर्मिनल डाइहैलाइड है लाइक इट दिस, राइट, कितने कार्बन का चेन है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 का चेन है, राइट। टर्मिनल डाइहैलाइड है और इसका अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराया तो क्या होगा, राइट। तो टर्मिनल डाइहैलाइड का बच्चों अगर आप मैग्नीशियम ड्राई ईथर से रिएक्ट कराओगे ना, राइट, तो क्योंकि दो हेलोजन एंड में है, दोनों हेलोजन मैग्नीशियम के साथ निकल जाएंगे और ये दोनों एंड जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब आपको 5 कार्बन का सीधा सीधा साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा, बराबर। अगर टर्मिनल डाइहैलाइड है तो आपको 5 कंपाउंड या जितने भी कार्बन का है चेन उसका साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि कुछ यहां से गया है इस कार्बन के पास, कुछ यहां से गया है इस कार्बन के पास, तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे और साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड अल्किन बनाएगा
टर्मिनल डाइहैलाइड जो है वो साइक्लो अल्केन बनाएगा अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराया तो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। तो सिंपल सी बात है, आयोडीन का जो बॉन्ड होगा वो सबसे वीक होगा, तो सबसे इजीली रिएक्ट कौन करेगा बच्चों? आयोडाइड करेगा। उसके बाद कौन करेगा? ब्रोमाइड करेगा। उसके बाद कौन करेगा? क्लोराइड करेगा। और सबसे कम रिएक्शन कौन करेगा बच्चों? फ्लोराइड करेगा, राइट? बिकॉज ये सिंपल सा ट्रेंड है, इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, राइट? चलिए, अब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बच्चों, वो दो अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर सकता है। देखिए क्या है उनका बिहेवियर। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, क्योंकि आगे जब चैप्टर करेंगे ना तब आप ग्रिग्नार्ड के अलग अलग एप्लीकेशन सीखने वाले हो। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ बच्चों, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट, तो दिस कैन बिहेव एज टू डिफरेंट थिंग, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ बेस। बेस मतलब वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो हमने पहले ही कहा कि ये किसी भी प्रोटॉन डोनर मतलब H प्लस डोनर के पास से H प्लस ले लेगा, तो इट विल बिहेव एज अ बेस, ओके, बिकॉज it accept H plus from any proton donor. It accept H plus to form क्या बनाएगा बच्चों? आल्केन। H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बनाता है? ये आल्केन बनाता है। तो हमने ऐसा सिंपल लिखा था ना, RMgX। अगर कहीं से भी उसको H प्लस मिल गया तो वो भाई साहब क्या करेंगे? H प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये बेचारा अलग हो जाएगा, राइट? ये क्या किया बच्चों? इसने H प्लस जो है उसको एक्सेप्ट किया, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो कैसा होता है? नेचर में बेसिक होता है, मतलब इट विल बिहेव एज अ बेस। ठीक है, तो मैंने आगे लिखे थे किस किस से वो H प्लस ले सकता है। तो जितने भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो सबके पास से वो हाइड्रोजन को ले लेगा अपने पास। ठीक है, चलिए बच्चों, दिस कैन ऑल्सो टेक द प्रोटॉन फ्रॉम द एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, मतलब कार्बन वाला जो है ना मिथिलिन ग्रुप, उसके पास से भी वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। आप पूछोगे सर ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप क्या है ना? तो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो -I ग्रुप वाले के बाजू में हो। एक्टिव मिथिलिन ग्रुप का मतलब है बच्चों CH2 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, राइट? CH2 नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो इस CH2 को हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेटेड मिथिलिन ग्रुप, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग क्या करेगा? इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे H प्लस का निकलना आसान हो जाएगा, राइट? समझो, मैं आपको सिंपल सा चीज बताता हूं बच्चों। ये हो गया आपका CH2 ऑर्गेनिक, समझोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। दिस इज सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अब होगा क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, बदले में कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और ये जो आपका H प्लस है वो फिर जा सकता है और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास ले लेगा, बराबर? तो जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों कि आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CO CH2 CO CH3। नाउ यू कैन सी ये जो दोनों तरफ आपका CO ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? -I ग्रुप है। ये भी -I है, ये भी -I ग्रुप है, मतलब ये जो बीच वाला आपका मिथिलिन है वो एक्टिव हो जाएगा, और ये जो H प्लस है वो डोनेट हो सकता है। दिस H प्लस कैन बी डोनेटेड, राइट? सिमिलरली बच्चों, आप एक और एग्जांपल देखो। अगर आपके पास RCH2 NO2 है, NO2 भी कैसा ग्रुप है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन भी क्या हो सकता है? डोनेट हो सकता है, राइट? सिमिलरली अगर मान लीजिए बच्चों आपके पास ऐसा कंपाउंड है साइक्लिक, ओके, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे। अब सिंपल समझो बच्चों, ये आपका कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिड कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, डबल बॉन्डेड, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट? तो ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इजीली रिमूव हो सकता है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना बच्चों, वो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप में से भी हाइड्रोजन को अपने पास लेके अपना अल्केन बना सकता है, और इन विचारों का हाइड्रोजन चला जा सकता है। समझे इतना आप? तो ये तो हो गया बच्चों रिएक्शन एज अ बेस। बेस मतलब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए अब देखते हैं कि दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। देखिए कैसे बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल ऑल्सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा बच्चों, बिकॉज ये आप आगे के सब्सिक्वेंट चैप्टर में सीखने वाले हो। एज ए न्यूक्लियोफाइल, चलिए न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर क्यों करेगा बस खाली इतना देख लीजिए आप। तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बच्चों RMgX बना है, राइट? और आपको इतना पता है कि ये R वाला जो है ना वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीशियम पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, है नहीं? सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे।
आर जो है वो कैसा हो जाएगा आपका पार्शियल नेगेटिव रहता है और मैग्नीशियम कैसा रहता है पार्शियल पॉजिटिव रहता है। अब अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे कोई कंपाउंड है, सपोज लेट्स से यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, सीओ ग्रुप है। अब होगा क्या बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना उसमें ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, इससे ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है और ये कार्बन क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव बनेगा, राइट। अब यहाँ पे जो आपका आल्किल ग्रुप है ना वो नेगेटिव है। अब नेगेटिव कौन सा ग्रुप होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे ग्रुप होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बिकॉज उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो वो जाके किसी पॉजिटिव के ऊपर मार देगा। मतलब यहां पे आपका ये जो आर एक्स वाला पार्ट है ना, ये जो आर वाला पार्ट है ना आपका, ये खुद नेगेटिव है, मतलब इट विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा ये बच्चों, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये अल्किल पार्ट जो है खुद नेगेटिव है, वो इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर लेगा, राइट। इससे क्या होगा बच्चों, इससे यहां पे तो ऑलरेडी आपका सिंगल बॉन्ड बन चुका है, ऑक्सीजन ने एक पैर ले लिया अपने पास, खुद नेगेटिव हो चुका है। और यहाँ पे कौन अटैक कर दिया बच्चों, एमजी, एमजी नहीं सॉरी, ये आर वाला पार्ट जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया, अल्किल वाले पार्ट ने यहाँ पे अटैक कर दिया, राइट। मतलब यहाँ पे आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट खुद पूरे का पूरा जाके पॉजिटिव ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है, जो कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है, राइट। चलिए बच्चों आप आगे जाके इसमें सीखने वाले हो कि जब ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आप कराओगे तो ये आप यूज करने वाले हो इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कंपाउंड। एल्कोहल कंपाउंड में आप ये मेथड यूज करोगे जहां पे आप कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में लिखवा देता हूं कि अगर ये आपका, चलिए अगर ये आपका ग्रुप सपोज मान लीजिए बच्चों के फॉर्माल्डिहाइड है, HCHO कौन सा है बच्चों, फॉर्माल्डिहाइड है, और इस फॉर्माल्डिहाइड को अगर आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया ना तो ये आपको देगा बच्चों प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो बहुत सिंपल है बच्चों इसका मैकेनिज्म, ये R कहां अटैक करेगा, जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो ये हो गया RCH2 और ये O जो है वो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा, बाद में उसके पास H आएगा, खुद बन जाएगा OH। मतलब फॉर्माल्डिहाइड अगर हुआ ना तो ये आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल, राइट। अगर आपके पास कोई और अल्कोहल हुआ या कोई और एल्डिहाइड हुआ जैसे कि RCOOH, ये भी एल्डिहाइड ही है, अगर इसको रिएक्ट कराओगे बच्चों ग्रिग्नार्ड के साथ, लेट्स टेक R-MgX, R- लिया आपने ग्रुप। चलिए ये R- कहां पे अटैक करेगा बच्चों, विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। चलिए इसके पास एक R तो ऑलरेडी है, एक और R आया, R- आ गया इसके पास, H रहेगा एज इट इज और ये हो जाएगा OH। आप देख सकते हो बच्चों ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बना बच्चों, ये बना आपका सेकेंडरी अल्कोहल, क्वाइट सिंपल, ठीक है। चलिए इसी तरह से बच्चों थर्ड लिखते हैं कि अगर आपका जो ग्रुप है, अगर ये कीटोन है, कीटोन मतलब CO ग्रुप, और ये रिएक्ट कर रहा है अगर ग्रिग्नार्ड के साथ, राइट, तो ये जो R" वाला पार्ट है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और आप सिंपली देख ही पा रहे हो कि क्या होने वाला है। यस आपका आंसर एकदम करेक्ट है, दैट इज RC, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा R' और यहाँ पे लग गया R", मतलब ये बना आपका बच्चों टर्शरी अल्कोहल। क्या बना है आपका, टर्शरी अल्कोहल बना। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, बट ये जस्ट एग्जांपल है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी बिहेव कर सकता है। इज इट क्लियर, ओके। चलिए बच्चों एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऐसा कहता है कि RMgX जो है ना वो इपॉक्सी रिंग को खोल देगा। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि इपॉक्सी रिंग है क्या, किस चिड़िया का नाम है इपॉक्सी रिंग, तो बता देता हूँ इपॉक्सी रिंग है क्या वो। देखिए बच्चों ध्यान से, RMgX ओपन द इपॉक्सी रिंग, RMgX opens epoxy ring to form alcohol. तो इपॉक्सी रिंग इज साइक्लिक ईथर, इसे कहते हैं बच्चों इपॉक्सी रिंग, राइट। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कार्बन व्हेन इट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ओके, व्हाट विल हैपन, ये चेन जो है वो टूट जाएगा यहां से, ठीक है, ओके। चलिए बनना क्या है बच्चों, तो ये आपका जो R है,
सी डेफिनेटली ये आपका नेगेटिव ऑक्सीजन होगा और ये आपका कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अपना जो आर है बच्चों, आर कैसा है नेचर में, पॉजिटिव है, ग्रिग्नार्ड में सॉरी नेगेटिव है, राइट। आर जो है वो, तो ये आर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हो गया आपका आर, उसके साथ कितने कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो ये हो गया आपका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये O जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, OH हो जाएगा। बॉन्ड तो पहले ही तोड़ चुके हैं हम, राइट। तो ये क्या हो गया आपका इपॉक्सी रिंग खुल के क्या बन गया बच्चों, अल्कोहल बन गया। समझ आया आपको एग्जांपल मैंने क्या किया वो, राइट। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, ये कार्बन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव अल्किल ग्रुप अटैक कर लेगा, राइट। ओके चलिए बच्चों, एक दो और एग्जांपल इस ग्रिग्नार्ड के आपके लिखाता हूं मैं। चलिए देखिए बच्चों, थोड़े से स्पेशल टाइप के एग्जांपल है ये सारे। अगर आपका ये कंपाउंड हुआ और आपने उसको रिएक्शन कराया ग्रिग्नार्ड के साथ, व्हाट विल हैपन, ये सारे Cl की जगह में पहले तो R आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O की जगह पे अल्कोहल बन जाएगा। वैलेंसी फुलफिल करने के लिए 3 अल्किल ग्रुप लेने पड़ेंगे। ये सारे स्पेशल टाइप के एग्जांपल है जो एग्जाम में कभी कभी आपको पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं बच्चों। अगर आपका कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा है और आपने इसका रिएक्शन करा दिया ग्रिग्नार्ड के साथ, राइट, तो सबसे पहले तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ देगा, राइट। और जहां से बॉन्ड तोड़ा वो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अल्कोहल हो जाएगा, OH OH। और ये ऊपर वाला जो कार्बोनिल पार्ट है वो क्या बनता है बच्चों, कार्बोनिल जो है ना डबल बॉन्डेड वो बन जाता है अल्कोहल। तो ये कार्बन के साथ OH है और साथ में वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ग्रिग्नार्ड कौन सा है बच्चों, आपका RMgX है। तो यहाँ पे तीनों जगह पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, राइट। तो दिस आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। चलिए कुछ और क्विक रिएक्शन देखते हैं इसके बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, जब ये भाई साहब रिएक्शन करेंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना बच्चों, दैट इज अ एक्सीलेंट स्टार्टिंग रिएजेंट। अगर ये रिएक्शन करेंगे CS2 के साथ, आपको मिलेगा RCS2H, दैट इज कॉल्ड एज थायोनिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं थायोनिक एसिड। चलिए ये आपका R से डबल H जब रिएक्शन करेगा बच्चों SO2 के साथ, आपको मिलेगा RSO2H, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। जब ये रिएक्शन करेगा किसी साइनाइड कंपाउंड के साथ R-CN, राइट, तो आपको मिल जाता है कार्बोनिल कंपाउंड RCO-R। थोड़ा बहुत एक बार देख के जाना, आगे जाके कहीं ना कहीं काम आ सकता है ये, ओके। चलिए और जब ये रिएक्शन करेगा HCN के साथ, राइट, तो आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब साइनाइड से रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है कीटोन कंपाउंड, और यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हाइड्रोसाइनाइड से रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है एल्डिहाइड। तो ये मैंने बच्चों आपको पूरा कच्चा चिट्ठा दे दिया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का। टेक्स्ट बुक का तो हमने लिखा ही, जो बेसिक डिटेल था वो कि बॉन्ड कैसे होते हैं, ईथर का रोल क्या है, राइट। और उसके बाद हमने देखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से बिहेव कर सकता है। समझ गए इतना आप, ठीक है। चलिए एक दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन है बच्चों, मेटालिक रिएक्शन जिस कॉल्ड एज अ कोरी हाउस रिएक्शन, और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। चलिए एक बार, चलिए बच्चों देखते हैं कोरी हाउस रिएक्शन क्या दिया है वो। तो कोरी हाउस रिएक्शन के अंदर आप ले लोगे बच्चों अल्किल हैलाइड कंपाउंड R-X, और उसको रिएक्शन कराओगे आप एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ, दैट कंपाउंड इज डाई अल्किल कॉपर लिथियम, R2CuLi, दैट इज डाई अल्किल कॉपर लिथियम के साथ उसका हम रिएक्शन कराएंगे। अब सवाल यह है कि डाई अल्किल कॉपर लिथियम बना कैसे। तो डाई अल्किल कॉपर लिथियम जो है ना बच्चों, ये बना है आपके अल्किल हैलाइड कंपाउंड में से ही। इसका मेथड कुछ इस तरह है कि आपके पास है अल्किल ब्रोमाइड कंपाउंड, उसको आप रिएक्शन कराओगे लिथियम के साथ, राइट। चलिए मीडियम चाहिए कंपलसरी ईथर, ये पानी में तो लिथियम धमाके कर देता है ना। तो पहले बनेगा ये RLi, फिर RLi का आप रिएक्शन कराओगे कॉपर क्लोराइड के साथ इन द टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मीडिया, और इससे बन जाएगा ये बच्चों R2CuLi। क्या बनता है ये R2CuLi बनता है। दिस इज अ कोरी हाउस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है भाई, ये कोरी हाउस रिएजेंट है। ध्यान रखना एग्जाम में, जेडबल एग्जाम में पूछा गया था सीधा रिएक्शन। चलिए होगा क्या बच्चों, जब ये रिएक्शन होगा ना तो इसका R- और इसका एक R दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, मतलब यू विल गेट द अल्केन प्रोडक्ट, प्लस दूसरा R कॉपर वाला कंपाउंड बनाएगा और लिथियम जो है वो हेलोजन के साथ सेपरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे भी बच्चों आपको प्रोडक्ट क्या मिलना है, अल्केन ही मिलने वाला है। बट दिस अल्केन कैन बी सिमेट्रिक, कैन बी एसिमेट्रिक। इसके अंदर ऑड इवन कोई भी नंबर में कार्बन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 कार्बन वाला ग्रुप है, यहाँ पे 3 कार्बन वाला ग्रुप है, तो 2 और 3 जब जुड़ेंगे तो 5 मिलेगा आपको। आपने जो वुड्स रिएक्शन किया था ना, वुड्स रिएक्शन, उसमें खाली इवन नंबर ही मिलता है, क्योंकि उसमें चेन को क्या करना है आपको, रिपीट करना है।
वुड्स रिएक्शन में। बट ये कोरी हाउस में एक ग्रुप यहां से आएगा, एक ग्रुप यहां से आएगा, तो दिस कैन बी इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन ऑल्सो, राइट। चलिए, तो ये जो है ना आपको क्या मिलना है बच्चों, अल्केन मिलना है विथ एनी नंबर ऑफ कार्बन, अल्केन विथ एनी नंबर ऑफ कार्बन, राइट। चलिए बच्चों, यहां भी आप टर्शरी हैलोजन यूज नहीं करोगे, बिकॉज अगर टर्शरी हुआ ना तो ये भी अल्केन दे देगा। टर्शरी वाला ऑलवेज एलिमिनेशन कर लेता है, तो यहां भी अगर टर्शरी आरएक्स हुआ तो ये क्या दे देगा बच्चों, ये दे देगा आपको अल्कीन, तो आप टर्शरी को यूज नहीं करोगे। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज ये है आपके पास बच्चों CH3Cl, ओके, और यहां पे आपके पास कंपाउंड है CH3CH2 डाई अल्किल कॉपर लिथियम, राइट। चलिए रिएक्शन से क्या होगा, इसका CH3 और इसका एक ग्रुप ज्वाइन करो, CH2CH3। चलिए बच्चों, इसे कहते हैं प्रोपेन। देखो 3 कार्बन वाला अल्केन बना ना, राइट। वुड्स होता तो नहीं बनता ये। और दूसरा CH3CH2 जो है वो कॉपर के साथ रहेगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, लिथियम जाएगा क्लोरीन के साथ, LiCl। तो ये बन गया बच्चों आपका ओवरऑल प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर एक और एक्स्ट्रा रिएक्शन करेंगे, टेक्स्ट बुक वालों ने वो रिएक्शन नहीं दिया, दैट इज ऑक्सीडेशन। अल्किल हैलाइड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे, ओके। तो अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड ऑन ऑक्सीडेशन, कौन कराएगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराएगा बच्चों DMSO, दैट इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसका स्ट्रक्चर में लिखा था, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड बनेगा क्या बच्चों, इट गिव्स, अगर प्राइमरी हुआ ना तो इट विल गिव एल्डिहाइड, और सेकेंडरी हुआ ना तो इट विल गिव यू कीटोन, राइट, ओके। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं आपको। अगर आपका रिएजेंट ऐसा कुछ है CH3Cl, ये तो प्राइमरी है, मिथाइल वाला है सीधा। चलिए इसका जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे ना बच्चों DMSO के साथ, ऑक्सीडेशन होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा आपका अल्डिहाइड ग्रुप HCHO। क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी जगह पे एक ही कार्बन है ना, एक्स्ट्रा कार्बन कहीं से आया नहीं है, तो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड। चलिए इसी तरह से बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इफ यू हैव CH3CH2Cl, कैसा कंपाउंड है भाई, ये प्राइमरी है, रिएक्ट करा बच्चा ये DMSO के साथ, जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो ये Cl निकल के लास्ट वाला ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, अल्डिहाइड हो जाएगा CH3CHO। ओके, अगर आपके पास कंपाउंड ऐसा है बच्चा लोग CH3CH3NCl, ओके, यहाँ पर कैसा कंपाउंड है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी कंपाउंड है। चलिए ये अगर रिएक्ट करा दिया DMSO के साथ, ऑक्सीडेशन होगा, Cl चला जाएगा और उसकी जगह पे डबल बॉन्डेड O आ जाएगा, और ये कंपाउंड क्या कहता है बच्चा, इसका हम कहते हैं कीटान। क्या कहता है इसका हम कहते हैं कीटान, ओके, दिस इज कॉल्ड एज कीटोन। तो ये रिएक्शन का नाम था बच्चों कोरी-हॉस रिएक्शन, सॉरी कोरी-हॉस नहीं था, दिस वाज द ऑक्सीडेशन। चलिए आप ऑक्सीडेशन के लिए एक और मेथड यूज कर सकते हो बच्चों, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्वर्न्स ऑक्सीडेशन। ये जो हमने किया ना, दिस इज कॉल्ड एज स्वर्न्स ऑक्सीडेशन, SWERN, स्वर्न्स ऑक्सीडेशन, राइट। एक दूसरा भी ऑक्सीडेशन है बच्चों, आखिरी है आज के टॉपिक का ये, दैट इज सॉरी, दैट इज सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या करना है वो। चलिए बच्चों, सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस के अंदर आप लोग अल्किल हैलाइड कंपाउंड, हमने बेंजाइलिक कंपाउंड लिया, राइट, बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन पे है, ओके। तो ये बेसिकली आप यूज करोगे फॉर बेंजाइलिक हैलाइड कंपाउंड। एट द एंड ऑफ द एंटायर ईयर आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक होगा, इसके अंदर सारे टाइप के रिएक्शन होंगे। जब आप बार बार इसको रिपीट करते जाओगे ना तो अपने आप यहाँ पे ये फिट होता जाएगा, इट विल एंटर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। चलिए, कभी आपको अपने दोस्तों के नाम याद रखने में मेहनत करनी पड़ती है, कभी नहीं करनी पड़ती, राइट। तो यहाँ पे रिएजेंट है बच्चों आपका टेट्रा हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन, ओके, CH2 6 टाइम्स N4। जब उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो आपका एंड वाला ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंड वाला ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। रिएजेंट याद रखना बच्चों, सोमेलेट एल्डिहाइड सिंथेसिस का रिएजेंट है हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन, हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन। चलिए बच्चों, तो इतने बेसिकली रिएक्शन होते हैं आपके हैलाइड कंपाउंड के मेटल के साथ। पहले हमने किया वुड्स रिएक्शन, फिर हमने किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो टेक्स्ट बुक में था, उसके बाद मैंने ग्रिग्नार्ड का आपको अलग अलग एप्लीकेशन सिखाया, कौन कौन से रिएक्शन हुए वो सिखाया। उसके बाद हमने सीखा कोरी-हॉस रिएक्शन, जहां पे आप किसी भी नंबर में अल्केन बना सकते हो, और फिर हमने देखा उसका ऑक्सीडेशन,
ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे ये लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, बिकॉज इसके बाद के लेक्चर में हमें हेलो एरिन कंपाउंड, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन होगा तब उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कौन कौन से रिएक्शन होंगे वो करना है। और अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता ना प्रॉपरली, तो आपके लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।